अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो हाँ जी, ये है फ्राइडे की मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत करी है किचन से अपने। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, किचन में ये नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए। अभी इनको वॉश करना है मुझे। और जी, फिर आ गई मैं अपने बेडरूम में। मैंने कहा पहले मैं अपना घर जो है वो पहले क्लीन अप कर लूँ। किचन को बाद को देखा जाएगा, क्योंकि घर जो था बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। क्योंकि एक रात पहले हम थर्सडे को गए थे किसी के घर, तो वहाँ से आते आते हमें बहुत टाइम हो गया था। तो जल्दी से बस चेंज करके बच्चे तो फ़ौरन से ही सो गए थे। खैर हमने खाना शाना तो नहीं खाया, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर है नाश्ता करके आए थे, तो इतनी गुंजाइश नहीं थी कि खाना खाया जाए। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने खाया था, तो हमने और बच्चों ने नहीं खाया था, मैंने और बच्चों ने बल्कि। तो ये जी मैंने कर लिया है अपना बेडरूम क्लीन। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको चकाचक कर दिया है सिर्फ एक चुटकी बजाकर। और ये है मेरा दूसरा बेडरूम, जिसमें कि मेरा ड्रेस पड़ा हुआ है अभी। तो इसको भी मैं जल्दी से अपनी वार्डरोब में हैंग करूँगी। ये देखिए, मेरी चुटकी बजाते ही फ़ौरन से ये हो गया हैंग। अगर हमारी रियल लाइफ में ऐसे काम होने लगे, चुटकी बजा बजा कर हम ये काम करने लगे, तो कितना बढ़िया हो जाए हम औरतों के लिए। लेकिन ये नामुमकिन है। तो यहाँ पर होने लगी थी साथ साथ क्लीनिंग भी। अब मैं ये करूँगी अपनी डस्टिंग। ये टेबल जो है बहुत ही ख़राब हो जाती है, इसको तो रोज़ ही इसके ऊपर तो कॉलिंग करना ही करना है। तो ये मैं छोटे छोटे आपको क्लिप लेकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियो को फिर बहुत लॉन्ग हो जाना है, फिर तो शायद मेरी कोई वीडियो देखना पसंद भी नहीं करेगा। अभी मैं छोटे छोटे क्लिप ले लेती हूँ। और जी मेरा घर हो चुका था, क्लीन अप हो चुका था, तो मैं आई अब किचन में। और ये जी मैंने भिगोई है दाल, वही मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश पर कि आज फिर उन्होंने यही कहा कि दाल बनाओ, वो भी उड़द की धोई दाल। तो ये मैंने सबसे पहले यही भिगोती थी, जब मैं सुबह किचन में आई थी तो पहले मैंने यही भिगो के रख दी थी। तो ये जी ले लाई मैं फ्रिज से निकाल कर हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों का मैं आपको जुगाड़ बताऊँ, ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा था कि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा कभी कभी आ जाती हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि धोकर उनकी सारी जितनी भी डंडे हैं वो उतार लें उनको, और धोकर और सुखा लें। और सुखाने के बाद उनको या तो टिश्यू पेपर में या न्यूज़पेपर में लपेट कर किसी एयर टाइट कंटेनर में करके उनको फ्रिज में रख दें, तो वो काफ़ी दिन चल जाती हैं। तो मैंने वही करा है। तो इसमें फिर भी एक आध हो जाती है, तो वो जो ख़राब हो वो निकाल कर आप फेंक दें, और जो सही सही हो वो यूज़ कर लें। ये काफ़ी दिन चलती हैं, आप लोग भी ये ट्राई करके देखें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2-3 साल हो गए, मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरी खूब खूब चलती हैं हरी मिर्चें। तो ये था। और एक मैं आपको बताती हूँ नींबू का। नींबू भी आप जब भी आपके घर ज़्यादा आ जाया करें, तो आप यही करा करें, किसी कंटेनर में आपने पानी फिल करा और उसके अंदर नींबू भरे और रख दिए फ्रिज में, काफ़ी दिन चलते हैं, सूखते भी नहीं हैं और काफ़ी दिन चलते हैं वो नींबू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही करती हूँ। बस उसके पानी को 2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में आप बदलते रहा करें। बस नींबू काफ़ी दिन चलते हैं और सूखते बिल्कुल नहीं हैं। तो ये देखिए, ये इसको डब्बे का भी मैंने रीयूज़ करा है। ये है बिस्किट का डब्बा, तो फेंकने के बजाय इनको इसी काम में यूज़ कर लिया जाता है। तो ये रीयूज़ भी हो गया हमारा। और जी अब हमारे हस्बैंड आए थे, तो वो लेकर आए थे ब्लैकबेरी। उन्होंने कहा मुझे वॉश करके दो, तो मैंने उनको वॉश करके थोड़ी सी दे दी थी। तो थोड़ी सी मैंने कहा मैं भी चक्कर देखूं कैसी है, क्योंकि आम के साथ साथ अल्लाह पाक ने जामुन भी ज़रूर दी है। आम भी खाओ और जामुन भी खाओ। और जी ये एक तीसरा टिप मैं आपको दे रही हूँ आटे का। ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। अभी इसको करे हुए सिर्फ मुझे लगभग एक ही हफ़्ता हुआ है कि कुदरती तौर पर आटे में, दाल में और चावलों में एक घुनिया और तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसमें मैंने डाला है तेज़पात, जिसको तेज़ पत्ता भी कहते हैं, बहुत से तेज़पात कहते हैं। तो ये वो डाला है, तो उससे उन्होंने ये बताया था कि इससे कीड़ा नहीं पड़ता है आटे में, चावलों में, दाल में। मैंने तो फ़िलहाल इसको आटे में डाला है। खैर अभी तक तो मुझे कोई कीड़ा दिखाई नहीं दिया है आटे में, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर भी मैं छानती हूँ, छानने के बाद भी मैं गौर से देखती हूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक मेरा आटा बिल्कुल सही चल रहा है। और दालें वग़ैरह जो हैं वो मैं अपने
फ्रीज़र में रखती हूँ, उसका तो खैर ख़राब होने का कोई डर ही नहीं है। तो ये जो मैंने छान लिया आटा, अब मैं यहाँ आटा गूँध के भी रख दूँगी जल्दी से। उसके बाद फिर मैं शाक वगैरह ले लूँगी, और फिर जब तक मेरा जो ये आटा है इसको भी रेस्ट मिल जाएगा, तो फिर मैं आकर रोटियाँ शोटियाँ भी बना लूँगी और दाल भी चढ़ा दूँगी लगे हाथ में। तो हम लेडीज़ का यही है कि जल्दी जल्दी बस कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे सारे काम निमट जाएँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी बच्चों के आने से पहले ही सारे काम निमट जाएँ। तो ये जी मैंने लगभग 1-2 घंटे फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये अच्छे से रेस्ट मिल जाता है इस आटे को, और अच्छा भी हो जाता है, रोटियाँ अच्छे से बन जाती हैं। तो अब मैं बनाने लगी थी यहाँ पर रोटियाँ। सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि पेड़े बना के अच्छे खासे जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतने मैं पेड़े बना कर रख लेती हूँ। फिर मैं खटपट अपनी जो है रोटियाँ वो डाल लेती हूँ। फिर इधर मेरी दाल भी हो गई है बिल्कुल तैयार, ये देखिए। और ये उड़द की हुई दाल है, ये तो हर किसी से बनाना आती होगी। इसमें वही दाल को धोकर उसमें हरी मिर्ची डाल दी हैं, और लाल मिर्च या पीली मिर्च डाल लें, और नमक और ये सब डाल के, और हल्दी, और थोड़ा सा ऑयल ज़रूर मैं डालती हूँ, क्योंकि उससे ना जब प्रेशर आता है तो वो हल्दी बाहर नहीं आती, मसाला नहीं तो सारा बाहर आ जाता है जैसे, तो वो बाहर नहीं आता, और दाल में एक सौंधापन भी आता है। तो और फिर जब ये बन गई तो घुट मिल गई, तो अच्छा इसमें थोड़ा दाना दिखता हुआ ही अच्छा लगता है। इस दाल में एकदम से घुटी हुई अच्छी नहीं लगती है ये, इसमें थोड़ा दाना दाना से, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये इस तरह से, और ये एकदम से एक मतलब क्या एक जान हो जाते हैं पानी और ये सब मिलकर। तो इसमें और लाजमी तौर पर गरम मसाला भी ज़रूर पड़ता है। और यहाँ मैं करने लगी थी भंगार प्याज का। तो ये मैंने छोटू सा मेरा पैन है, ये मैं लेकर आई थी चाइना सेल से, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मगर वही है ना कि, और अल्लाह का शुक्र है कि बतेरे हैं भंगार के चीज़ें। लेकिन वो होता नहीं है कि हम औरतें अगर बाज़ार में जाओ और हमें कोई बर्तन अच्छा लगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम छोड़ कर आ जाएँ, और फिर इतना सस्ता सस्ता चीप सा था। तो ये मुझे मिला था सिर्फ 30 रुपये में, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई थी, और इसको माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल हो गए चलते चलते, खूब चल रहा है। लेकिन हाँ इतना हुआ था कि ये छोटा रह गया था, क्योंकि इसमें सरसों के तेल में झाग बनते हैं तो बाहर निकलने का डर रहता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं, मैंने थोड़ी थोड़ी करके प्याज डाली। और एक ये टिप दूँ मैं आपको कि जब भी आप ऑयल डालें, ये मैंने जग में कर रखा है कांच के, तो फ़ौरन से उसको ना साफ़ कर लिया करें, नहीं तो टपकता ज़रूर है चाहे, और उससे सारा वो गंदा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा, जब भी तेल वगैरह करती हूँ फ़ौरन से साफ़ कर लेती हूँ, उससे वो गंदा नहीं होता है। चिकना जैसे एक चिपचिपा सा बर्तन हो जाता है हमारा जिसमें हम तेल रखते हैं, ना 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 ना, तो ये वो बात नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, बिल्कुल कोई चिपकाहट वगैरह नहीं होती है। महीने 2 महीने 3 महीने में भी हम वॉश कर सकते हैं, क्योंकि वो गंदा ही नहीं है, तो धोने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम मुझे लगता है कि हाँ धो लेना चाहिए, हो गया 1 महीना हो गया या 2 महीना हो गया, तो वॉश कर लेना चाहिए, चल तो कोई बात नहीं। पकौड़ी वगैरह बनाती हूँ मैं, उसका जो ऑयल होता है वो भी मैं इसमें नहीं डालती हूँ, ऐसा करती हूँ किसी और पैन में निकाल लेती हूँ वो मैं छान कर, वो भी स्टेनर से, तो वो मैं अपने किसी और काम में यूज़ में ले लेती हूँ, जैसे सालन में डालना है कुछ करना है, तो ये करती हूँ। लगे लीजिए हमारी दाल हो गई ये तैयार, भंगार लग गया, उसमें छुनन से एक आवाज़ आती है जब भंगार लगाते हैं तो। खैर आप लोगों को तो नहीं आई होगी। तो ये चीज़ें हमारी दाल तैयार हो चुकी थी, अब मैं जल्दी से खटपट से डाल लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि इस टाइम लगभग पौन या 1 का टाइम था, बच्चे बस आने ही वाले हैं मेरे, तो मुझे था कि जल्दी से मैं रोटियाँ भी डाल दूँ। खैर अल्लाह का शुक्र है आज हमारे हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि दाल के साथ चावल बना दो, तो उन्होंने बस यही कहा कि दाल बना दो, और मुझे वो कहते भी तो मैं मना कर देती, क्योंकि थर्सडे को मैंने बनाई थी तायरी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की थी, तो वो लेफ़्ट ओवर तायरी भी रखी हुई है, तो मैंने कहा वो गर्म हो जाएगी और ये दाल होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है गुज़ारे लायक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर खैर दाल बन गई है, अब मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी पेड़े, और पेड़े उतने बना लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है, मतलब जितनी मुझे रोटी की ज़रूरत है, अब से लेकर शाम तक, मैं शाम तक की बना लेती हूँ। या मुझे बार बार किचन में काम करना, क्योंकि मैं एक अकेली बंदी हूँ, मुझे ही सारा कुछ करना होता है, क्लीनिंग मोपिंग और डस्टिंग और कपड़े शपड़े और बर्तन, दुनिया भर का काम जो एक होता है, मतलब हम औरतों के लिए तो बस समझो कि 24 घंटे ड्यूटी है हम हाउस वाइफ के लिए।
लेकिन इतना काम होने के बाद भी मैं, जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं दोपहर में यूट्यूबर को देखा करती थी, तो मुझे उनके ये व्लॉग वगैरह अच्छे लगते थे, तो मुझे उनसे एक वो हुआ कि मुझे भी ये करना चाहिए। तो उनसे ही प्रेरित कहते हैं ना, कि उनसे ही प्रेरित होकर मैंने ये शुरू करा है कि नहीं, मैं भी ऐसा करती हूँ। तो ये थी। अब होती मैं अकेली हूँ, करना सब मुझे ही होता है, वीडियो मुझे बनाना होती है और सब कुछ मुझे ही करना होता है। घर में तो इस टाइम बिल्कुल सन्नाटा हुआ हुआ है, बस मैं हूँ, मेरी तन्हाई है और मेरा काम है बस, और हमारा काम चल रहा है बराबर। अब बस थोड़ी देर में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ जाएंगे, तो फिर वो कदर होगा, अब उनके नखरे उठाए जाएंगे। भी खड़े खड़े के मैं उनको बताती रहूँगी कि बेटा अब जल्दी से वॉशरूम जाओ, बेटे अब तुम बाथरूम में चले जाओ, शावर ले लो। और अच्छा, आजकल मौसम ज़रा बारिश लगातार हो रही है ना, तो वैसे तो गर्मी है, मगर जब नहाने जाओ तो पानी बड़ा ठंडा आ रहा है। तो बच्चे ज़रा हो रहे हैं कि मम्मू पानी ठंडा होता है, तो उनके आने से पहले गीज़र भी ऑन कर देती हूँ थोड़ी देर को, कि थोड़ा सा सील टूट जाए उसकी। तो पानी भी गर्म चाहिए बच्चों को। और यहाँ झटपट में बना लूँगी रोटियाँ, और रोटी का भी ये है कि मेरी बात बात से कौन कौन इत्तेफ़ाक रखता है कि गर्मी में सबसे जो हार्ड काम होता है ना एक औरत के लिए, वो होता है रोटी बनाना। क्योंकि वहाँ तो ना फ़ैन चला सकती है, ना कुछ कर सकती उस जगह पर। ये जी मेरी गरम गरम रोटियाँ बन गई हैं, आइए खा लीजिए। और जी एक उसमें तो कर सकते हैं हम लोग, जाड़ों में तो अच्छा लगता है विंटर में रोटियां बनाना। अगर दूसरा भी कोई बनाता होता है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि लाओ हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, वो तो अच्छा लगता है। और ये जी है मेरी लेफ़्ट ओवर तायरी जो मैं बता रही थी, ये मैं गर्म कर रही हूँ। अब मेरे बच्चे आ चुके हैं, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा है कि मम्मू आज आपने लंच में क्या बनाया है, तो मैंने उससे ये कहा बेटा दाल। तो बोली ना मम्मू मुझे दाल बिल्कुल नहीं खानी है, मैं खाऊँगी तायरी। तो शार लेने जा चुकी है, तो मैंने कहा जाओ तुम जल्दी से लेकर आओ, मैं जब तक दस्तरखान लगाती हूँ। तो अब जी मैं लगाऊंगी दस्तरखान। और यहाँ पर हम लोगों ने देखिए खा खो लिया, खाना शाना खा लिया। अब ये जितने गंदे बर्तन थे सब आ गए सिंक में। अब ये, और हमारे मियाँ बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा कर जाकर अपने बेडरूम में लेट गए हैं, और बल्कि सो भी गए हैं तीनों। लेकिन अभी मैं काम से फ़ारिग नहीं हुई हूँ, अभी तो मैंने नमाज़ भी नहीं पढ़ी है, अभी मुझे पढ़ना है नमाज़ भी, और ये बर्तन जो है मैं शाम को उठ के वॉश करूँगी। अब मैं भी जाकर थोड़ी देर नमाज़ पढ़ के थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उठकर फिर मैं शाम को ये अपना बर्तन वॉश करूँगी। ये भी हम लोगों का ज़बरदस्ती है, अगर समझे तो, कि हम लोग दोपहर में थोड़ी बहुत देर को लेट जाते हैं। अगर लगातार हम काम करना चाहें तो हमारे काम तो ख़त्म ही नहीं होंगे। अगर ये होता है कि लाओ थोड़ी देर को भाई लेट जाओ, तो अब ये शाम हो चुकी थी, मैंने सबसे पहले उठकर असर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं खड़ी हो गई अपने बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि ये भी मुझे ही करना है। तो यहाँ होने लगे थे हमारे बर्तन वॉश, और बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैं जो मेरा, वैसे तो मैंने दोपहर में ही अपना किचन साफ़ कर लिया था, लेकिन बर्तन वॉश करने के बाद भी एक हाथ सब पूरे काउंटर पे मैं कर दूँगी, सब साफ़ सुथरा कर दूँगी मैं। और एक दोपहर को खाने के बाद आम ज़रूर खाए जाते हैं, माशाल्लाह बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो मैं भी कहती हूँ कि चलें कि किसी बहाने किसी उससे बच्चों के बच्चे खा लें। तो ये देखिए मेरे भी धुल चुके हैं यहाँ पर बर्तन। और जी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।